Alright, assalamu alaikum guys. Big shout out to UNN TV. तुम लोग जाके देखो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें उनको. मजा आएगा. मजा नहीं आया तो पूरा पैसा वापस ले. जी बिल्कुल. दलवाश. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं UNN TV और मैं हूं इस वक्त आपका मेज़बान अरशद महमूद. नाज़रीन, जब UNN TV की बात करते हैं तो UNN TV के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि हमारे इस इंटरटेनमेंट चैनल पर बहुत सी वीडियोस अब तक आप देख चुके हैं और जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ त्योहारों को कवर किया गया है और ख़ास तौर पर जो फ़ीडबैक हमें मौसूल हुई है UNN TV के प्लेटफॉर्म से वो है दुबई सीरीज़ की. और दुबई सीरीज़ के हवाले से आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त एक ऐसे मुकाम पर खड़ा हूँ जहाँ पर अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए दुबई सीरीज़ और दीगर इंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ. सबसे पहले मैं आपको इस जगह का तारुफ़ करवा दूँ. ये बहुत ही खूबसूरत मुकाम है जहाँ पर बहुत बड़े बुज़ुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया उनका मज़ार है. जी हाँ नाज़रीन, मैं इस वक्त मुल्तान में मौजूद हूँ और मेरे बिल्कुल अक़ब में आप देख रहे होंगे कि इस वक्त बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार है. और मौसम यहाँ पर चूँकि इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है और गर्मी का जो सुबह और शाम है वो बहुत खूबसूरत होती है. और अब मैं वापस आता हूँ अपनी बात की तरफ. जैसे कि मैं दुबई सीरीज़ की बात कर रहा था तो जनाब आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज हमने मुल्तान में अपने नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान को जनाब रंगे हाथों गिरफ़्तार किया है और ये यहाँ पर सैर कर रहे हैं. इनसे जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अरशद साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. उस्मान, जब हमें ये पता चला कि आप मुल्तान आए हुए हैं और इत्तेफाक ऐसा है कि मैं आज UNN TV पर एक बहुत ही मुक़द्दस जगह पर मौजूद हूँ, दमदमा के मुकाम पर, और वहाँ आज आप हमें दिखाई देंगे. ये बताइएगा कि दुबई सीरीज़ का हमें बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला है, तो मज़ीद आपने UNN TV के देखने वालों को काइंडली ये बताइएगा कि आप नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? जी अरशद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया. मैं अपने व्यूवर्स का और जितने भी हमारे यानी सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं चैनल का, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि हमें दुबई सीरीज़ पर बहुत ज़्यादा एक तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला, लोगों का प्यार मिला. दूसरा ये कि यहाँ पे मुल्तान में आज मैं थोड़ा मसरूफ़ था. बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, आपको पता दुबई में. वहाँ से स्पेशल टाइम निकाल के मुल्तान में इसलिए आया कि कुछ हमारे व्यूवर्स या फॉलोअर्स को नहीं पता कि मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है. लीजिए जनाब, हमें तो पता चल गया कि मोहम्मद उस्मान का ताल्लुक़ मुल्तान से है. अच्छा उस्मान, जैसा कि आपने अभी ख़ुद ही बताया कि आपका ताल्लुक़ मुल्तान से है, कहा यह जाता है कि मुल्तान में 1,52,000 मज़ारात हैं और हर गली कूचे में कहते हैं कि कोई ना कोई वलीउल्लाह है जो हमें नज़र नहीं आता. इतनी मुक़द्दस जगह है. और मुझे ये बताइएगा कि आज हम दमदमे पे खड़े हैं, हमारे बिल्कुल सामने हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार है, तो लोग यहाँ बहुत अक़ीदत से आते हैं. और नाज़रीन, कुछ ही देर के बाद मैं आपको इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि यहाँ आपको मज़ारात पर भी ले चलूँ, जहाँ पर हम अपने देखने वालों के लिए भी ख़ास दुआ करेंगे. तो उस्मान बताइएगा, मुल्तान के बारे में बताइएगा. जी अरशद साहब, सबसे पहले तो ये है कि एक तो ये बहुत कदीमी शहर है, इसकी एक बहुत बड़ी तारीख़ है मुल्तान की. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पैदाइश मुल्तान की है और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं मुल्तान से हूँ. मुल्तान के लोग बहुत अच्छे और बहुत मीठे हैं, मेहमान नवाज़ बहुत होते हैं. जी मेहमान बिल्कुल ऐसे ही है. और आपको यहाँ पर बिल्कुल जैसा आपने बताया कि 1,52,000 जो है यहाँ पर औलिया कराम मदफून है. जी. और इसीलिए इसको वलीउल्लाह का शहर कहा जाता है, मदीनातुल औलिया कहा जाता है इसको बेसिकली. और वाकई यहाँ पे आप अगर आप देखें इस शहर में, एक तो बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान मिलेगा आपको. दूसरे शहरों की तरह अफरा तफरी नहीं है, शोर शराबा ज़्यादा नहीं है, ठीक है. बहुत से सैर व तफरी के मकामात हैं बहुत सारे अच्छे. ठीक. और मुल्तान की हिस्ट्री की तरफ जाएं तो मैं थोड़ा सा बता दूं, मुल्तान का पहले नाम होता था मुल्स्ताना. मुस्ताना. जी ठीक. तो ये एक किंग आर्यन था, तो उसके दौर में उसने इसको अपना यहाँ पे किला बनाया और अपने यहाँ पर उसने राज कायम किया. उसके बाद फिर
काफ़ी सारे बादशाह लोग आते रहे, लेकिन जो तारीख में लिखा गया है वो लिखा गया है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। जी ठीक है। ये जिस जगह दमदमे पे आज हम मौजूद हैं, यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने खड़े होकर मुल्तान फतह का ऐलान किया था माशाल्लाह। और इससे पहले मुल्तान जो है वो दबील यानी सिंध का हिस्सा था। ठीक। तो बाद में फिर मुल्तान जो है वो ये दिल्ली सिटी के अंडर आ गया और इस तरह फिर मुल्तान की एक अलग पहचान। सही। अभी मुल्तान एक पंजाब की एक डिवीज़न है और पाकिस्तान के 7वां बड़ा शहर है और तकरीबन यहाँ पर 30 लाख के करीब कुल आबादी है यहाँ की अगर पॉपुलेशन को देखा जाए। ठीक। और जिस प्लेस पे हम खड़े हैं यहाँ पर 2 बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग के मज़ार हैं। जी जी। हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बहुद्दीन ज़िक्र रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान रहमतुल्लाह। और थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं फासले पे तो हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ सब्ज़वारी जी जी, जो कि बगदाद से आए थे और वो भी यहीं पे मदफून है। अच्छा, शाह शम्स तब्रेज़ का आपने जिक्र किया और इस हवाले से मुल्तान की गर्मी का एक वाक़या है। जी बिल्कुल। वो हमारे यूएनएन देखने वालों को बताइएगा है क्या? वो एक्चुअल इस तरह है कि शाह शम्स तब्रेज़ जब यहाँ पर आए थे तो अपने साथ जो बगदाद का शहज़ादा था, अच्छा, उसको साथ लेकर आए थे। तो बगदाद के शहज़ादे को एक दिन एक गोश्त का लोथड़ा मिला और उसने यहाँ के जो लोग थे मुल्तान के उनसे फरियाद की कि इसको मुझे भुन दे या पका दे। ठीक। लेकिन किसी ने भी उसकी फरियाद नहीं सुनी, उल्टा उसको पत्थर मारे और उसको दिल आज़ारी की। ठीक। तो जब वो दोबारा शाह शम्स तब्रेज़ के पास आए और उनको पूरा वाक़या सुनाया तो शाह शम्स तब्रेज़ जो है वो जलाल में आ गए। ठीक। और फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ये मेरे जो प्यारा शहज़ादा जो मेरी खातिर बगदाद से अपनी यानी शहज़ादा और अपना छोड़ कर आया, सब कुछ महल छोड़ कर आया और उसको यहाँ के लोगों ने संसार किया, तो आप जो है इस गोश्त को पका दे। तब तारीख लिखने वाले कहते हैं कि सूरज सवा नेज़े पर आ गया था और सब लोग जो है वो जलने वाले हो गए थे, इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी हो गई थी। अल्लाहु अकबर। तो फिर मुल्तान के लोग भागे दौड़े शाह शम्स तब्रेज़ के पास गए और उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि अल्लाह से दुआ करें कि ये यहाँ का मौसम ठीक हो जाए। तो इसी हवाले से कहा जाता है कि मुल्तान में ज़्यादा गर्मी होती है। यानी उन बुज़ुर्गों की जो वाक़यात हैं, जो असरात हैं, वो आज तक जो हैं वो इसी तरह हैं और इसीलिए मुल्तान को ये भी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का गर्म तरीन और मरबूत जो है इलाका और शहर है। अच्छा उस्मान, आपके साथ चलते हैं और इस मुक़द्दस जगह पर बाकी जगहों को भी सैर कराते हैं। आइए मेरे साथ। जी जी बिल्कुल, आइए। नाज़रीन, दमदमा के बिल्कुल नीचे 2 म्यूज़ियम हैं और इस वक्त हम सेकंड म्यूज़ियम पर मौजूद हैं, जहाँ पर बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकेंगे ये है। उस्मान भाई, आप हमें बताइएगा कि ये है क्या, किस चीज़ का पोर्ट्रेट है? जी जी अरशद साहब, ये जो पोर्ट्रेट है ये किले का पुराना यानी कदीमी पोर्ट्रेट है और उस पर लिखा हुआ है कि किले का शुमाल मशरक़ी हिस्सा, और ये ब्रिटिश फ़ौज ने यहाँ पर खंदक बनाई हुई थी। अच्छा। किले की बैक साइड। ठीक है। और ये जंग के लिए, तो ये उसका पोर्ट्रेट है। और मैं उधर दिखा दूं आपको कि ये जनरल कोटलैंड के जवान हैं जो खंदक में बैठे हुए हैं। ठीक है। और ये म्यूज़ियम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुल्तान की सकाफ़त को शो करती है। ख़ास तौर पे एक मॉडल है, ठीक है, और उसको भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं अभी। जी उमर, आप हमारे देखने वालों को यहाँ की जो पिक्चर्स हैं, पुरानी तस्वीर हैं, कदीमी तस्वीर हैं, वो ज़रूर दिखाइएगा। साहब, हम आपको दमदमे के फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाते हैं जो कि मुल्तान की आर्ट गैलरी है। अभी हम आपको उसका विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे मुल्तान की सकाफत से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, जब आप दमदमे में एंटर होते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे है और इसकी एंट्री टिकट इन्होंने 10 रुपये रखी है गवर्नमेंट ने। माकूल है। अच्छा, ये यहाँ पे इन्होंने ये जो चरखा बनाया है,
बड़ा ट्रेडिशनल है। कपड़ा बुनने के हवाले से इसकी एक तारीख है। मुल्तान में इसकी एक इंडस्ट्री है बाकायदा, इसको स्मॉल इंडस्ट्री कहा जाता है कपड़े की। और अच्छा। जहाँ पर अब तो खैर इसका चरखे का रिवाज नहीं रहा, लेकिन पावर लूम्स इसकी जगह पर आ गई हैं, जहाँ पर बेड शीट्स और दीगर कपड़े, ख़ास तौर पे गर्म कपड़े तैयार होते हैं। और ये हुक्का जो है ये भी जाहिर है कि उस वक्त का एक हमारा, बल्कि ये तो अभी भी चल रहा है। और हुक्का जो है शायद वो अभी हुक्के की डिजिटल हो गया फॉर्म है। चेंज हो गई है, जो जिसको हम शीशा बोलते हैं और जो कि बहुत फेमस है। अरब कंट्रीज़ में तो खैर बहुत ज़्यादा फेमस है। सही। अच्छा, ये इस तरफ मुल्तान की तारीख़ है। जी, मैं दिखाता हूँ। अपने यूएनएन देखने वालों को ये मैं बता दूं कि ये तारीख़ है क्या यहाँ पे। जी उस्मान, ये मुल्तान की तारीख़ के हवाले से यहाँ बहुत ही खूबसूरत मालूमात फ़राहम की गई है। इस बैनर पे लिखा है कि मुल्तान की तारीख़ इतनी ही कदीम है जितनी इंसान की ख़ुद अपनी तारीख़। मुल्तान की क़दामत पर गौर करें तो उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान को क्या पूरा जहां समा सकता है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जैसे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों शहर आबाद हुए, मगर गर्दिश आयाम का शिकार होकर फिर सफ़े हस्ती से मिट गए। लेकिन बुज़ुर्ग शहर मुल्तान हज़ारों साल पहले भी ज़िंदा था और आज भी ज़िंदा है। मुल्तान को सफ़े हस्ती से ख़त्म करने की कोशिशें करने वाले हमला आवर ख़ुद नेस्तो नाबूद हो गए और इनका आज भी कोई नाम लेवा नहीं है, मगर मुल्तान आज भी अपने पूरे तक़द्दुस के साथ ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा उस्मान, ये जो म्यूज़ियम के हिस्से में MOOLTAN, ये तो लफ्ज़ बन गया ना, मोल्तान और मुल्तान, क्या डिफरेंस है इसमें? जी एक्चुअली पहले मुल्तान ही कहा जाता था। ये ओल्ड नेम जो मुल्तान का है वो मुल्तान ही है। मुल्तान, जी मुल्तान है। ठीक। तो बाद में हमारी ये प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है कि अब इसको मुल्तान कहने लगे हैं लोग। ठीक है। तो अब ये मुल्तान के नाम से फेमस है। बिल्कुल कहूँगा कि यहाँ पे जो पिक्चर्स लगी हैं वो अपने नाज़रीन को ज़रूर दिखाएं। इसके बाद आप हमें लेके जा रहे हैं हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार पर। जी बिल्कुल। यकीनन हमारे यूएन के नाज़रीन जो हैं वो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार पर जाना चाहेंगे, तो आइए चलते हैं।